हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्कॉलर में, जिसमें बेटा मैं आज आपके लिए टॉपिक लाया हूँ सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोस में आर्टिकल्स और क्वेश्चन टैग्स के लगभग सारे रूल समाप्त कर लिए थे, उसी प्रकार आज हम लोग सीखेंगे टॉपिक सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट के बारे में। भाई समझते हैं ये होता क्या है, सबसे खास बात। चलिए देखिए, आप लोग इसकी हिंदी पहले समझ लीजिए। सब्जेक्ट का मतलब भाई लगभग सभी लोग जानते हैं, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता होता है भाई, और वर्ब माने क्रिया, और एग्रीमेंट का मतलब समझौता। हाँ भाई, क्या हम इसमें टॉपिक में सीखेंगे कि किस कर्ता के साथ में कौन सी क्रिया लगानी है, या किसी सेंटेंस में किस कर्ता के अनुसार क्रिया आएगी, उसका जो समझौता होता है वही टॉपिक क्या बनता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। समझ पाए होंगे आप लोग, ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट देखते हैं, जैसे कि अगर हमको सिंगुलर सब्जेक्ट दिया जाता है बेटा, कैसा सिंगुलर सब्जेक्ट, तो याद रखिएगा जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो कैसी हेल्पिंग वर्ब आती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। और इसी जगह अगर हम कैसा सब्जेक्ट प्रयोग करें, प्लूरल सब्जेक्ट प्रयोग करें, तो बेटा कैसी हेल्पिंग वर्ब आती है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है। यहाँ तक आप समझ पाए होंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट दिया जाएगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट दिया जाएगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ये तो भैया हमको पहले से ही आता था। चलिए कुछ नया सीखते हैं, इसी में हम आपको समझाते हैं। देखिएगा इस चीज़ को, जैसे आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया, चलिए इसको हम रफ कर देते हैं, आप समझते हैं यहाँ से क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे हमने आपसे कहा कि दिस रोड लीड टू दिल्ली, कि दिस रोड लीड टू दिल्ली। हम बेटा पूछें कि बेटा बताइए ये सही है कि गलत है, तो आप सर कहेंगे कि सर दिस रोड लिखा है, और दिस रोड तो हमारा कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और आप सोचेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, ये भी सिंगुलर है, तो हमारा सेंटेंस क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। लेकिन ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। ऐसा क्यों, समझते हैं इस बात को। देखिए होता क्या है कि जब आप किसी नाउन में, देखिए नाउन जो होती है बेस फॉर्म में वो हमेशा सिंगुलर होती है, और जब आप नाउन में यस या ईएस लगाते हैं तो जो वो नाउन बनती है वो नाउन आपकी कैसी बनेगी, प्लूरल बनेगी भाई। लेकिन आपकी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, याद रखिएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो हमेशा पहले क्या होती है, प्लूरल होती है भाई। लेकिन जब हम लोग उसमें यस या ईएस लगा देते हैं तब जो वो वर्ब बनती है वो कैसी बनती है, सिंगुलर तैयार होती है। तो कोई आपसे पूछे कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसी होती है, तो आप बताएंगे प्लूरल होती है। फिर आप कहेंगे कि उसमें जब हम यस या ईएस लगाते हैं तो वो कैसी बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है भाई। तो दिस रोज लिखा था, अब दिस रोज लिखा है तो वर्ब तो सिंगुलर आएगी, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें क्या लगाते हैं, एस या ईएस, तो इसमें क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। अब सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा भाई। आप समझ पाए होंगे बेसिक रूल को आप एक, ठीक है भाई। अब आगे की ओर हम लोग रूल से शुरुआत करते हैं। ये तो लगभग सभी को आता है, लेकिन फिर भी बता दिया जानकारी के लिए, बाकी आप लोग आगे से देखिए। अब देखिए पहले रूल की ओर हम बढ़ते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा मैनी, और मैनी के साथ में ए या एन सुना होगा। आप लोगों ने क्या सुना होगा भाई, मैनी, और मैनी के साथ में ए या एन सुना होगा। अब हिंदी की इनकी बात कर ली तो मैनी का मतलब जो हिंदी में होता है वो क्या होता है भाई, कई होता है। और मैनी ए या एन जो इस पूरे का मतलब होता है वो क्या होता है, कईयों में से एक। हाँ भाई, मैनी का मतलब कई, और मैनी ए या एन का मतलब कईयों में से एक।
तो याद रखेंगे जब मैनी का मतलब कई होता है तो मतलब कि जो इसके बाद नाउन आएगी वो नाउन कैसी आएगी भाई, प्लूरल आएगी। और जब नाउन प्लूरल आती है तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी कैसी आएगी, प्लूरल आती है। समझ पाए होंगे आप लोग, ठीक है भाई। अब मैंने ए और एन की ओर चलते हैं। इसका मतलब होता था कईयों में से एक। अब जब एक की बात करेगो तो नाउन भी एक ही होगी, यानी कि नाउन कैसी आएगी, सिंगुलर। और जब नाउन सिंगुलर होगी तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। समझ पाए आप लोग इस बात को, ठीक है भाई। एग्जाम्पल से समझते हैं अब हम लोग। देखिए जैसे हम आपसे बोलें कि मैनी स्टूडेंट्स हैज़ अटेंडेड द पार्टी। तो भाई इसमें हमको मैनी दिया गया है और मैनी के बाद ए और एन नहीं दिया गया। और जब सिर्फ मैनी देता है तो नाउन भी प्लूरल आती है और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आती है। तो यहाँ पे हैज़ नहीं होगा बेटा, क्या आएगा, हैव आएगा। और यहीं पे आपको ऐसा दे देता कि मैनी आ स्टूडेंट हैव अटेंडेड द पार्टी। अब बेटा आप क्या कहते कि सर इसमें सेंटेंस की शुरुआत में तो मैनी ए आ गया, और मैनी एक ऐसी नाउन लेता है, सिंगुलर नाउन लेता है, और हेल्पिंग वर्ब भी कैसी लेता है, सिंगुलर लेता है, लेकिन सिंगुलर नहीं दी गई है। तो आप हैव नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। द सेंटेंस विल बी राइट। समझ पाए आप लोग, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल की ओर हम लोग। चलिए अच्छा, आपको एक क्वेश्चन से समझाते हैं। जैसे आप लोग चलो रूल से सीख लो। अच्छा, जैसे कि आपको मान लो कोई प्रेपोजिशन दिया जाए, क्या दिया जाए भाई, प्रेपोजिशन। फिर आप क्या दिया जाए कि एक सब्जेक्ट आपको प्रेपोजिशन के पहले दे दिया जाए, ठीक है, और एक आपको प्रेपोजिशन के बाद दिया जाए। तो आप इसमें क्या समझेंगे। देखिए आपको बिल्कुल याद रखना है, क्या याद रखना है, कि जो चीज़ प्रेपोजिशन के पहले दी जाती है उसको हम लोग मानते क्या हैं, सब्जेक्ट। और जो चीज़ प्रेपोजिशन के बाद दी जाती है उसको हम लोग क्या मानते हैं, ऑब्जेक्ट मानते हैं भाई। और हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही आती है। जैसे हमने कहा कि द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स आर स्वीट। अब हमने कहा कि बेटा इसमें देखिए ये सही है कि गलत है। तो आपने कहा कि सर देखिए ये हमारा ऑफ एक प्रीपोजिशन है, और हम अच्छे से जानते हैं कि प्रीपोजिशन के पहले सब्जेक्ट आता है और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगती है, और सब्जेक्ट क्या है, स्मेल है भाई। अब जब सब्जेक्ट हमारा स्मेल होता है तो बेटा स्मेल एक अनकाउंटेबल नाउन है। कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल। और जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेती हैं। तो बेटा आर नहीं, क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। अच्छा ये आपको समझ में आ गया होगा भाई। चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं आपसे हम। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है भाई ये, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, इसके क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके पेपर में। चलिए जैसे कि नथिंग बट द पेन वाज देयर। एक और एग्जांपल, नथिंग बट द पेन्स
वाज देयर। हम आपसे पूछें बेटा कौन सा राइट है, आप बोलेंगे सर इसमें तो वाज लगा है, इसमें भी वाज लगा है, इसमें पेंस लगा है तो वर होना चाहिए था, इसमें पेन लगा है तो वाज होना चाहिए। हमारे हिसाब से तो ये सही है और ये गलत है। क्या आप राइट हैं? बिल्कुल नहीं भाई, याद रखिएगा ये बोथ ऑफ सेंटेंस आर राइट, कि ये दोनों जो सेंटेंसेस हैं आपके ये बिल्कुल सही हैं। ऐसा क्यों? ऐसा समझते हैं। देखिए एक बट जो होता है हमारा, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है बेटा? ये हमारा कंजंक्शन होता है जो कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है आपका, और ये हमारा प्रेपोजिशन भी होता है। ठीक है भाई। तो अब ये जब कंजंक्शन होता है तब इसकी हिंदी निकल के आती है लेकिन जब ये प्रेपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है के सिवाय। एग्जाम्पल से समझे, नथिंग माने कुछ नहीं, बट माने के सिवाय, किसके सिवाय? पेन के सिवाय। वाज माने था, देयर माने वहाँ पर, कि वहाँ पर पेन के सिवाय कुछ भी नहीं था। तो ये बट हमारा क्या है? प्रेपोजिशन। और इसमें भी बट क्या है? प्रेपोजिशन। और हम जानते हैं कि प्रेपोजिशन के पहले सब्जेक्ट आता है और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। जस्ट इसमें भी वैसा ही फॉलो होगा कि प्रेपोजिशन के पहले सब्जेक्ट आता है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट तो हमारा दोनों में नथिंग बना, इसी वजह से दोनों की हेल्पिंग वर्ब वाज बिल्कुल सही है। समझ पाए होंगे आप लोग इस पॉइंट को। ठीक है भाई, आगे सीखते हैं हम लोग, तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ें। देखिए तीसरे पॉइंट में आप लोग सीखेंगे, जैसे आपको दिया जाए ए नंबर ऑफ, क्या दिया जाए भाई? ए नंबर ऑफ, या फिर आपको दे दे ए लॉट ऑफ, या आपको दे दे सम ऑफ। ठीक है भाई। अगर आपको ऐसा देता है द नंबर ऑफ, या फिर ए वैरायटी ऑफ, तो इसका रूल क्या होता है समझते हैं। देखिए जब आपको ए नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, सम ऑफ दिया जाए तो इनके बाद जो बेटा नाउन आती है वो नाउन कैसी आएगी? प्लूरल आती है। और जब नाउन बेटा हम लोग सीखे हैं प्लूरल आती है तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आती है? प्लूरल आती है। समझ पाए आप लोग? लेकिन यही जब आपको द नंबर ऑफ या फिर ए वैरायटी ऑफ देगा तो आप ध्यान रखेंगे कि नाउन तो आपको प्लूरल दी जाएगी, नाउन तो आपको प्लूरल दी जाएगी, लेकिन जो आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो आपकी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल ना होकर क्या हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी भाई। समझ पाए आप लोग इस बात को? चलिए इसके एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। जैसे आपको मान लो क्वेश्चन दे दिया गया ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज रीडिंग, तो आप क्या कहेंगे कि सर इसमें ए नंबर ऑफ लगा है, और जब ए नंबर ऑफ लग जाता है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आती है तो हम इज नहीं क्या लगाएंगे? आर लगा देंगे। और इसी जगह अगर यही क्वेश्चन ऐसे लिखा होता आपका कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर रीडिंग, तब बेटा आप क्या करते? अब आप कहते कि सर इसमें ए नंबर ऑफ तो हमारा नहीं लगा है, अब द नंबर ऑफ लगा है तो हम सिंगुलर लगाएंगे। तो आप आर काट के क्या कर देते? इज कर देते, आपका क्वेश्चन राइट हो जाता। समझ पाए आप लोग यहाँ तक भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अगले रूल की ओर। देखिए अब आप लोग रूल नंबर 4 सीखेंगे जो कि रिलेट करेगा फ्रैक्शन से। किससे जुड़ा होगा भाई? फ्रैक्शन आप समझते होंगे, जैसे कि हम लोग लिखते हैं 1/3। एक बात आपको याद रखनी है कि जब आपको आगे 1 दिया जाएगा तो जो बाद वाला दिया जाएगा उसको हमेशा सिंगुलर लिखेंगे।
और इसी जगह 1 की जगह आपको कुछ भी दे दे, 2 3 4 कुछ भी दे दे, तो बाद वाले को आप लोग फिर हमेशा क्या लिखेंगे, प्लूरल लिखते हैं भाई। समझ पाए इस चीज़ को, ये फ्रैक्शन होती हैं आपकी। अब फ्रैक्शन पर रूल क्या बनता है, रूल समझते हैं हम लोग। अब फ्रैक्शन का रूल ये बनता है, सुनिएगा, कि जैसे आपको कोई वो फ्रैक्शन दे और फ्रैक्शन के बाद में ऑफ लगाकर एक काउंटेबल नाउन दे दे, क्या करे कि फ्रैक्शन दे और फ्रैक्शन के बाद ऑफ लगाकर एक काउंटेबल नाउन दे दे, तो याद रखेंगे कि वो काउंटेबल नाउन हमेशा कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। और जब नाउन प्लूरल आती है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आती है। और इसी फ्रैक्शन के साथ में अगर वो आपको एक अनकाउंटेबल नाउन दे दे, तो ध्यान रखेंगे अनकाउंटेबल नाउन का तो प्लूरल वैसे भी नहीं बनता है। तो जो हेल्पिंग वर्ब लगती है बेटा, वो हेल्पिंग वर्ब कैसी लगती है, सिंगुलर लगती है। समझ पाए। अब इसके एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। जैसे हमने कहा कि 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स इज फेल्ड। देखिए क्या कहा गया कि 1/3 जो है स्टूडेंट्स का वो क्या हो गए, फेल हो गए भाई। अब फेल कर दिए गए हैं, तो फेल जब हुए हैं तो बेटा 1/3 के साथ में कौन सी नाउन दी गई, प्लूरल नाउन दी गई है बेटा। इसको आप इसकी जगह हैज़ कर लीजिए, एक मिनट रुकिएगा, आप इसको स्टूडेंट्स हैज़ बीन फेल्ड कर लो, ये ज़्यादा सही रहेगा। अब आपको बेटा ध्यान रखना है कि 1/3 के साथ में कैसी नाउन दी गई, काउंटेबल नाउन दी गई है। और जब भी काउंटेबल आती है तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग कैसी लगाते हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। समझ पाए आप लोग। अब इसी 1/3 के साथ में ऐसा दे देता कि 1/3 ऑफ द मनी, 1/3 ऑफ द राइस कर लीजिए, 1/3 ऑफ द राइस आर सोल्ड, ऐसा कर लीजिए। चलिए समझ लेते हैं, आसान सी बात हम समझते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा हम लोगों के लिए। अब बेटा 1/3 दिया गया है और 1/3 के साथ में एक राइस दिया गया है। राइस कैसी नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। और जब भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ देता है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगाई जाती है, तब आप आर नहीं इज का प्रयोग करेंगे। समझ पाए आप लोग इस बात को। ये फ्रैक्शन का रूल था हमारा, हम लोग आगे सीखते हैं। चलिए देखिए, ऐसा आपको 5वें नंबर में याद रखना है। क्या याद रखेंगे कि जब भी आपको किसी सेंटेंस में टाइम दिया जाए या फिर डिस्टेंस दी जाए सब्जेक्ट के तौर पर, अगर आपका किसी सेंटेंस में टाइम और डिस्टेंस एज अ सब्जेक्ट दे रहा है, तो इनके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो बेटा हमेशा कैसी हेल्पिंग वर्ब आती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। जैसे हमने कह दिया 10 miles are a long distance। क्या कहा गया कि 10 miles are a long distance। तो बेटा 10 miles हमारी क्या है भाई, एक डिस्टेंस यानी कि दूरी है। और जब भी दूरी देता है तो हेल्पिंग वर्ब कैसी लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। तो आप आर तो लगाएंगे नहीं, क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। लेकिन याद रखना है कि जब भी आपको टाइम और डिस्टेंस दिया जाए और इनके बाद आपको ऑफ लगाकर कोई नाउन दे दी जाए, तब जो आप लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं ना भाई, तब वो सिंगुलर नहीं आती है, तब कैसी आती है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आपकी आती है भाई। समझ पाए इस रूल को आप। चलिए इसके एग्जांपल से समझते हैं।
इसका एग्जाम्पल आपको मिल चुका है, इसका हम आपको बताते हैं। जैसे हम यही क्वेश्चन थोड़ा सा अगर इस तरह से बोलते कि 10 माइल्स, या लिख लीजिए कोई समस्या नहीं है, 10 माइल्स ऑफ दिस रोड। हाँ, उसने आपको क्या किया, ऑफ दिस रोड इज, कह दें बर्स्ट, या कह दें इज नॉट गुड, कि इस सड़क के जो 10 मील्स हैं वो अच्छे नहीं हैं। ठीक है भाई, अब हम इसको समझते हैं कि हमको एक डिस्टेंस दी गई, और लेकिन डिस्टेंस के बाद एक प्रेपोजिशन यानी कि ऑफ लगाने के बाद एक नाउन दे दी गई है। और जब ऐसी सिचुएशन देता है तो हेल्पिंग वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है। तो आप यहाँ पर अब इज का प्रयोग नहीं करेंगे, अब आप क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, सेंटेंस आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ पाए? चलिए आगे समझते हैं हम लोग। पॉइंट 5 हमारे हो चुके हैं, 6वें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं भाई। जैसे आप लोगों ने सुना होगा देयर, और आप लोगों ने सुना होगा हियर, तो बेटा इनके बाद कैसी हेल्पिंग वर्ब आती है? तो कुछ लोग कहेंगे सर जी सिंगुलर आती है, कुछ लोग कहेंगे प्लूरल आती है। बेटा बिल्कुल गलत। याद ये रखना है कि देयर और हियर के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो उसके बाद आने वाली नाउन के अनुसार आती है। समझ पाए कि देयर और हियर के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो उसके बाद आने वाली नाउन के अनुसार आती है। जैसे हमने कहा कि देयर इज मैनी पेन्स इन माई बैग, कि मेरे बैग में कई सारे पेन हैं। अच्छा, आपने क्या पाया कि क्या आप देयर के अकॉर्डिंग इज लगा देंगे तो सेंटेंस राइट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं भाई, हम उसके बाद वाली नाउन देखेंगे, और नाउन क्या लिखा था, मैनी पेन्स, और मैनी पेन्स का मतलब ये प्लूरल है, और जब प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल, तो आप इज नहीं किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे भाई। समझ पाए इस बात को आप लोग? चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं भाई हम लोग। चलो देखिए, आपको जब मोर के एक्सप्रेशन दिए जाए बेटा, कि मोर के बाद देन दिया जाए और देन के बाद आपको क्या दिया जाए, वन दिया जाए, क्या हो, मोर देन वन, तो आप याद रखेंगे कि इसके बाद जो नाउन आती है वो नाउन कैसी आती है बेटा, सिंगुलर आती है। और जब नाउन सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आती है। यहाँ तक आप समझ पाए? लेकिन मोर के और एक्सप्रेशन बनते हैं कि जैसे आपको मोर के बाद दैन दे और दैन के बाद वन न दे, आपका वन की जगह 2 दे दे बेटा, 3 दे दे, ऐसे आपको कुछ भी दे सकता है। तो आप याद रखेंगे कि जो नाउन आई है हमारी, तब वो नाउन हमारी कैसी आएगी बेटा, प्लूरल आएगी। और जब नाउन प्लूरल आती है तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो भी कैसी आती है भाई, प्लूरल आती है। समझ पाए आप लोग इस बात को? एक एक्सप्रेशन और, इसमें क्या होता है कि मोर के तुरंत बाद आपको नाउन दे देगा, और मोर के तुरंत बाद जो नाउन आएगी आप याद रखेंगे वो नाउन आपकी कैसी होगी, प्लूरल। और जब नाउन प्लूरल होगी इसके बाद आपको एक दैन देगा और दैन के बाद वन देगा, तो मोर, और मोर के बाद जो नाउन आएगी प्लूरल, फिर दैन वन, फिर इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाने को कहेगा। तो आप नाउन की ओर ध्यान देंगे कि नाउन हमारी कैसी है, प्लूरल, तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल। समझ पाए आप लोग इस बात को? रूल से समझ पाए हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। जैसे कि मोर देन
1 बॉय आर रनिंग। अब बेटा हमने क्या देखा कि मोर लिखा था, मोर के बाद देन के बाद क्या दिया गया, 1 दिया गया, तो नाउन सिंगुलर और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, तो यहाँ आर नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे बेटा। और इसी जगह अगर ऐसा देता कि मोर देन 2 बॉयज, तब आप क्या लगाते, आर लगाते बेटा, क्या लगाते तब हम लोग, आर, क्योंकि क्या दिया गया था, मोर देन के बाद 1 नहीं 2 दिया गया, तो नाउन भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। इसी एक्सप्रेशन को ऐसे देता कि मोर बॉयज देन 2, 2 से ज़्यादा लड़के, अब फिर से हम लोग क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे भाई। समझ पाए आप इस रूल्स को? जी हाँ, देखिए आपके लगभग मैंने यहाँ पे 7 रूल्स आपको क्लियर कराए हैं बेटा। जो भी रूल्स अब बचते हैं वो मैं आपको इसके अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। और वीडियो पसंद आया हो तो भाई लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वेट करिएगा दूसरे वीडियो को, जो कि मैं आपको कल प्रोवाइड करा दूंगा। और उसके बाद के जो वीडियोस रहेंगे बेटा वो आपको थोड़ा सा डिले होकर मिलेंगे, बीच में दिवाली पड़ रही है और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बेटा जैसा हो बताइएगा आप हम लोग को, ठीक है। धन्यवाद बेटा।